देखो लॉन्ग रन में अगर इंडस्ट्री, अभी हमने क्या देखा, वो फर्म का इक्विलिब्रियम था। इंडस्ट्री के लिए तीन चीज जरूरी है। इंडस्ट्री जब इक्विलिब्रियम, लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम पे आएगा तो तीन चीज सही रहेगा कि सारा फर्म इक्विलिब्रियम पे है। बहुत ही इजी है ये समझना कि सारे फर्म अपने अपने इक्विलिब्रियम पे है। दैट इज ऑल द फर्म्स दे आर मैक्सिमाइजिंग द प्रॉफिट। ठीक है। लॉन्ग रन, यहाँ क्या बोल रहे हैं कि इंडस्ट्री कब इक्विलिब्रियम पे रहेगा, जब सारा फर्म इक्विलिब्रियम पे रहेगा। ये बोल रहा है कि सारा जो बेचने वाला लोग है सब अपना अपना इक्विलिब्रियम पे है। ऑल द फर्म्स आर इन इक्विलिब्रियम। नो फर्म हैज एन इंसेंटिव टू इधर एंटर द मार्केट और एग्जिट द मार्केट। बिकॉज मतलब जो ऑफ दिस। जैसे है वैसे ही रहेगा, किसी को जाने का टाइम नहीं, अब और कोई जाना नहीं चाह रहा है यहाँ से बाहर, ना कोई आना चाह रहा है वैसा। इसका एग्जांपल हो गया आपका, पता नहीं, ऐसे एक आइडिया ले रहा हूँ कि बड़ा बाजार में अगर कोई दुकान है, वो सब दुकान अब मतलब ना किसी को कहीं जाना है, ना किसी को घुसना है उस मार्केट में। ऐसा होता है ना, अब नया दुकान थोड़ी ना बन रहा है उधर, बहुत पुराना पुराना दुकान है, वैसे ही चल रहा है। हाँ। जनरली ना कोई निकलता है वहां से, ना कोई नया घुसता है, हम्म। क्योंकि सब लोग सेटल हो चुके हैं। भले ही दोनों दुकान वाला साड़ी बेच रहे हैं, अब हम्म। कोई तीसरा वाला ना आके साड़ी बेच रहा है, ना उसमें से कोई कम हो रहा है। मतलब वो एकदम एक इक्विलिब्रियम पे आ गया कि हाँ दोनों को तभी तो अपना एक अपना। प्रॉफिट अच्छा खासा ही जा रहा है। हाँ प्रॉफिट तो उनका अच्छा ही है, हाँ। बट फिर भी मतलब उतना नहीं है कि मतलब कोई आके घुस जाए ऐसा। हाँ, कोई वो मार्केट को ना तो छोड़ रहा है ना एंटर हो रहा है तो। हम्म। तो वो लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम पे है पूरा मार्केट। अब लास्ट वाला की द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इज सच दैट द क्वांटिटी सप्लाइड बाय द इंडस्ट्री इज इक्वल टू द क्वांटिटी डिमांडेड बाय द कस्टमर्स। ये तो ठीक है, मतलब ये वाला तो यही वाला पॉइंट बोल रहे हैं कि प्राइस इतना होना चाहिए कि मेरा क्वांटिटी सप्लाइड, यानी जो सप्लाई होगा दैट शुड बी इक्वल टू द डिमांड। सप्लाई और डिमांड इक्वल होना चाहिए हम्म। इंडस्ट्री का। ये मेरा तीनों मिलके लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम देता है। और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या पता है कि जब मेरा परफेक्ट कॉम्पिटिशन होता है ना, तो लॉन्ग रन में सब कुछ बहुत ऑप्टिमल होता है। सारा रिसोर्सेज का एलोकेशन बहुत ऑप्टिमल होता है। ऑप्टिमल का मतलब सबसे बेस्ट पॉसिबल, बहुत ही एफिशिएंट। इससे क्या हम्म। समझते हैं हम कि क्योंकि आपको पता है कि मार्केट इतना रिस्पॉन्ड करेगा, तो आप किसी को ठगोगे नहीं। अब अगर सबको पता है कि फोन का टेम्पर्ड ग्लास 50 रुपए में मिलता है, हम्म। तो कोई अगर 100 मांगता भी तो आप 50 ही देते हो ना उसको। हाँ। तो यानी वो अब एक एफिशिएंट चीज हो गया ना, क्योंकि आपको पता है कि इतने लोग हैं बेचने वाले वहां पे, दैट्स अ परफेक्टली कॉम्पिटेटिव मार्केट। तो आप कभी भी ऐसे टेम्पर्ड ग्लास चेंज करने जाते हो तो नहीं देते हो उसको पैसा ज्यादा, हम्म। अनलेस आपको पता नहीं है। क्योंकि ये एक अजम्पशन है कि बायर ऑल्सो हैव परफेक्ट इन्फॉर्मेशन। ये एक हम्म। अजम्पशन है, अगर आपके पास इन्फॉर्मेशन ही नहीं है तब तो आप दे दोगे, वरना आप नहीं दोगे, है ना। हम्म। सबसे बेस्ट है, मतलब आपका जो पैसा है उसका सही यूज हो रहा है, क्योंकि वो मार्केट इतना अच्छा है कि वो प्राइस ऑलरेडी अच्छी से डिसाइड हो गया है कि क्या प्राइस पे फिक्स। बिकेगा। वैसे अगर आप देखो कि शेयरिंग ऑटो, वो मार्केट जो है उसमें आपको कितना बढ़िया है कि 10 रुपए में आपको जाना है। महंगा नहीं है ना, हाँ, सस्ता वही है। फिक्स्ड है। ऑप्टिमल, ऑप्टिमल एलोकेशन है। अब जैसे शेयर करना अच्छी बात है ना, क्योंकि रिसोर्सेज एक तो ऑप्टिमली एलोकेट हो रहा है। मतलब हम्म। एक ऑटो में चार लोग, तीन लोग बैठ के जा रहे हैं, यानी ऐसा नहीं कि मैं अकेला कोई ऑटो लेके जा रहा हूँ 50 रुपए देके। मुझे भी दस हाँ वो। रुपए में मिल गया, और वो जो हम्म। ऑटो चला रहा है उसको भी अपना 40 रुपया मिल गया। सबको हम्म। 10-10 में काम हो गया, यानी रिसोर्सेज देखो कितने अच्छे से एलोकेट हो रहा है। समझ रहा है, हम्म। रिसोर्सेज हम्म। वेस्ट नहीं हो रहा है ना वहां पे। तो परफेक्ट कॉम्पिटिशन बहुत ही मस्त चीज है वैसे। तो आउटपुट, अब देखो क्या क्या मस्त पॉइंट है इसमें, देख लेते हैं। द आउटपुट इज प्रोड्यूस्ड एट द मिनिमम फिजिबल कॉस्ट। सबसे कम खर्चा में सामान बनता है। कंज्यूमर्स पे द मिनिमम पॉसिबल प्राइस विच जस्ट कवर्स द मार्जिनल कॉस्ट, दैट इज एमसी इक्वल टू ए आर। मुझे जितना पे करना है वो एकदम बहुत कम से कम पैसा देना है, जितना बस मार्जिनल कॉस्ट है उतना ही मेरे को पे करना है ना। क्योंकि हम्म। कंडीशन ही ये बोलता है कि पी इज इक्वल टू एमसी, यानी मैं कितना प्राइस पे कर रहा हूँ, जितना मेरा, जितना उस फर्म का मार्जिनल कॉस्ट है। एक्स्ट्रा मैं कुछ नहीं दे रहा। प्लांट्स आर यूज टू फुल कैपेसिटी इन द लॉन्ग रन। एक्सेस कैपेसिटी नहीं है, कोई रिसोर्सेज वेस्ट नहीं कर रहा। फुल कैपेसिटी, वो ऑटो में चार लोग बैठ सकते हैं तो चारों को बिठा रहे हैं वो। हम्म। फर्म्स अर्न ओनली नॉर्मल प्रॉफिट्स, यानी एसी और ए आर इक्वल है। ये लोग सुपर नॉर्मल कोई नहीं कमा रहा। मतलब ऐसा हम्म। नहीं कि कोई एक ज्यादा कमा रहा है कोई कम कमा रहा है, ऐसा नहीं, सब बराबर कमाएंगे और एकदम नॉर्मल प्रॉफिट्स कमाएंगे। द फर्म्स दे मैक्सिमाइज द प्रॉफिट्स बट द लेवल ऑफ प्रॉफिट्स विल जस्ट बी नॉर्मल। सबके पास प्रॉफिट तो रहेगा बट बहुत नॉर्मल प्रॉफिट रहेगा। देयर इज हम्म। ऑप्टिमम नंबर ऑफ फर्म्स इन द इंडस्ट्री।